गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे गुरुमुखों, शास्त्रों में लिखा है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदैव विजय होती है। ये सत्य वस्तु क्या है? ये सत्य वस्तु है मालिक का सच्चा नाम। जिसके हृदय में मालिक के नाम का वास होता है वही सच्चा पुरुष है और उसकी वाणी भी सत्य होती है। महापुरुषों के सानिध्य में आकर जीव सत्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है। आशा दीवार में फरमाया गया है, सतगुर मिलिए सच मिले, सची नाम समाइया, मेरी मेरी कर दे घट गए, तिना हत कछु न आया। वो सच्ची वस्तु मालिक का नाम है। नाम की प्राप्ति हो जाने के बाद उसकी सूरत नाम में फिर पूर्णतया लीन हो जाती है और वो शाश्वत आनंद की अनुभूति करता हुआ उसी में समा जाता है। इसके विपरीत अहंकार में रहने वाले लोग मैं मेरी में गलतान रहने वाले जीवों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और उनके हाथ पल्ले भी कुछ नहीं आता। संसार में अलग अलग श्रेणी का कार्य करने के लिए उससे संबंधित वस्तुओं को खरीदना और एकत्र करना पड़ता है। जैसे खेती का काम करने वाले को बैल, हल, बीज इत्यादि एकत्र करने पड़ते हैं। कपड़े वाले को कैंची, कपड़ा आदि लेना पड़ता है। वैद्य की दुकान में औषधियाँ रखनी पड़ती हैं। वैसे ही सत्य की प्राप्ति करने वाले को महापुरुषों की संगति बहुत अनिवार्य है और उसे उनके वचनों पर पूर्ण आस्था रखने में ही सच्चा लाभ होता है। संत फरमाते हैं कि संसार को भवसागर की न्याय समझो और इस जीवन को नाव समझो। अगर नाव पानी के ऊपर चलेगी तो तैरेगी और उसमें बैठे हुए भी लोग तर जाएंगे। अगर जल नाव के अंदर आ गया तो नाव डूब जाएगी और उसमें बैठे हुए भी लोग डूब जाएंगे। ऐसे ही जीव अगर संसार में रहे तो कोई भय नहीं, लेकिन संसार को अपने हृदय में स्थान न दे। अर्थात अगर सूरत संसार रूपी सागर के ऊपर होगी तो स्वतंत्र रहेगी और यदि संसार के ख्यालों के प्रभाव में आ गई तो वह नीचे दब जाएगी। एक आदमी मोटर में बैठकर सफ़र करे और दूसरे आदमी के ऊपर मोटर चढ़ जाए तो दोनों परिस्थितियों में कितना अंतर होगा। प्रत्येक इंसान को ये देखते रहना चाहिए कि वो ख्याल के वश में है या ख्याल उसके बस में है। बस इस छोटी सी बात में ही बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जैसे डूबने से मौत व तैरने से ज़िंदगी मिलती है, जैसे उचित उत्तर लिखने से परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, वैसे ही अनुचित उत्तर लिखने से अनुत्तीर्ण होते हैं। जैसे सोना कसौटी पर परखते हैं, वैसे ही विचार संतों की वाणियों द्वारा परखे जाते हैं। जैसे सरकारी कानून की जानकारी के लिए वकील से सलाह लेनी पड़ती है, वैसे ही रूहानियत के नियमों को जानने के लिए संत सद्गुरु की सलाह बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। बड़े पुण्य कर्मों से ऐसा संयोग बनता है जो जीव को सत्य असत्य की परख कराने वाले संत सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी निकटता प्राप्त होती है। जीव को
दृढ़ निश्चय के साथ सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। जैसे किसी ने यदि सोने की अंगूठी पहन रखी हो, लोग भले ही उससे कितना ही कहें कि ये पीतल की है, तो भी वह उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। अगर लोगों के कहने पर उसने सोने की अंगूठी फेंक दी तो वो निश्चय ही ठगा जाएगा। अधिकतर लोग धन पदार्थ के मिलने को ही भाग्य की निशानी समझते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुलसी सतसई में बहुत ही सटीक फरमाया है, असन बसन सुत नारी सुख, पापी हूँ के घर होए, संत समागम राम धन, तुलसी दुर्लभ जोय। संसारी जीवों पर माया ने अपना प्रभुत्व जमा कर रखा है। वे माया और माया के सामानों को ही सर्वोपर मानते हैं और उसी में ही अपना तन मन सब कुछ लगाए बैठे। लेकिन भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें कि महापुरुषों का पवित्र संग मिल गया है, क्योंकि वे महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं और असत्य पदार्थों का त्याग करते हैं और सत्य वस्तु जो कि मालिक का सच्चा नाम है उसका नियम पूर्वक अभ्यास करके परम आनंद और परम शांति को प्राप्त करते हैं। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार, हरि हरि नाम कमावना, नानक इह धनसार। फरमाते हैं कि केवल प्रभु के नाम का सच्चा धन ही है जो आत्मा के साथ जाता है। बाकी जगत का सारा पसारा मिथ्या और नश्वर है, सब यहीं रह जाता है। इसीलिए तुम सदैव मालिक के सच्चे नाम का ही सुमरण करो, क्योंकि यही लोक और परलोक की सच्ची पूंजी है। इसी से तुम्हारा लोक भी सुखी बनेगा और परलोक भी संवर जाएगा। प्यारे सज्जनों, ये सत्संग आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। सत्संग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।